वो क्या है जो आपको ये बारूद भरता है आपके अंदर का, चलो आंदोलन करते हैं? देखो, मैंने जैसे भगत सिंह को पढ़ा, एक 23 साल का लड़के ने किस तरह से आंदोलन किया। अभी मैं जेल में राज झालावाड़, तो मैंने शिबू सोरेन को पढ़ा। शिबू सोरेन से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसने जिस तरह से उसकी पूरी लाइफ आंदोलनों में निकली। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भाई जब तक कोई किसान का एक पेड़ खेत की मेड़ पे और दूसरा पेड़ संसद की सीढ़ी पे नहीं होगा, जब तक किसानों का भला नहीं होगा। आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? मतलब कौन, वो क्या है जो आपको ये बारूद भरता है आपके अंदर का, चलो आंदोलन करते हैं? देखो, मैंने जैसे भगत सिंह को पढ़ा, एक 23 साल का लड़के ने किस तरह से आंदोलन किया। और अभी मैं जेल में राज झालावाड़, तो मैंने शिबू सोरेन को पढ़ा। शिबू सोरेन से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उन पर 200 मुकदमे लगे, कई बार उनको मार के पटक दिया गया। एक 14 साल के बच्चे का एक पिताजी की मर्डर हो जाता है और वो 14 साल का बच्चा जंगलों में चला जाता है, वहाँ के ट्राइबलों को, आदिवासियों की ज़मीनों को बचाने के लिए आंदोलन छेड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक गठन करता है और उसके बाद उस पर उसने जिस तरह से उसकी पूरी लाइफ आंदोलनों में निकली, ठीक है, उनको मैंने पढ़ा, तो उनसे मैं प्रेरणा ले रहा हूँ। आपने भी एक भगत सिंह सेना आपने बनाई है, कैसे काम करेगी? ये पॉलिटिक्स में जाएगी या आंदोलनों को लीड करेगी? क्या करने वाले हैं? देखो, मुझे जरूरत पड़ी कि मेरे साथी, हमारे जो लोग हैं, वो सब राजस्थान में सब कोनों में हैं और ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो कोई संगठन के माध्यम से जन सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो कई बार उनको लगता है कि यार हम तो अकेले क्या कर पाएंगे। जैसे अभी आप की इच्छा है कि यार हम जयपुर को स्वच्छ बनाएं, पर आप सोचते हैं कि यार मैं अकेला करूंगा तो स्वच्छ थोड़ी होगा। लेकिन आपको ऐसा कोई ग्रुप मिल जाए कि यार इसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं, इस 1000 लोगों के ग्रुप में अपन भी जुड़ जाएं, जयपुर को स्वच्छ बनाएंगे, और 1000 लोग जयपुर की सड़कों पे निकल के थैलियां बीनने, गंदगी को साफ करने। ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो कोई न कोई वो उनको कोई वो चाहिए प्लेटफॉर्म कि इस बहाने इस टीम के साथ मिलकर अपन कोई अच्छा काम कर सकते हैं, सामाजिक काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने भगत सिंह सेना और भगत सिंह सेवा संगठन के नाम से मैं ये बना रहा हूँ। भगत सिंह सेना में युवा और भगत सिंह सेवा संगठन में जो 50 के ऊपर जो रिटायर्ड शिक्षक है, ये शिक्षा पर काम करे, पर्यावरण पे काम करे, नशा मुक्ति पर काम करे, करप्शन पे काम करे, सभी मुद्दों पे काम करे, ग्रुप बन जाए। हर जिले में, हर तहसील लेवल पे हम इसकी सेना को तैयार कर देंगे। जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा, अनाचार होगा, वहाँ वो मुखर होकर अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ वो बनने का काम करेगी। मतलब आप आंदोलन में, और ये इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं रहेगा। अच्छा, हाँ, लेकिन जैसे पॉलिटिक्स में हूँ तो इनमें से जैसे हमें लगता है कि यार ये इनको राजनीति में लाकर राजनीति के माध्यम से जनसेवा करवाएं, तो उनको हम राजनीति में कहीं, अगर जहाँ मेरा कुछ होगा वहाँ उनमें से सेलेक्ट करेंगे, उनको राजनीति में आगे बढ़ाएंगे। हाड़ौती आपका एक तरीके से देखा जाए तो कर्म क्षेत्र है जी। आपकी भगत सिंह सेना तैयार है, आप आंदोलनों, अब आपने फुल फ्लैश्ड एक तरीके से अपने आप को आंदोलनों के लिए तैयार कर दिया कि आप जनता से जुड़े मुद्दों को और न्याय से जुड़े मुद्दों को आप उठाएंगे। भविष्य में हाड़ौती की राजनीति और हाड़ौती के भविष्य को लेकर आपकी क्या योजना है कि आप उसमें क्या योगदान देने वाले हैं? वहाँ जो किसान कौमें हैं, उनको राजनीति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। और मैं ये कहूँ कि चौधरी चरण सिंह जी ने, चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भाई जब तक कोई किसान का एक पेड़ खेत की मेड़ पे और दूसरा पेड़ संसद की सीढ़ी पे नहीं होगा, जब तक किसानों का भला नहीं होगा। राजेश पायलट साहब ने भी ये बात कही कि जब तक किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर उस जगह नहीं पहुंच जाते जहां नीतियां और कानून बनते, तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन हाड़ौती में व्यापारी जो लोग हैं, व्यापारी सोच को जो फॉलो करते हैं, व्यापारी सोच जिनके पास है, वो लोग वहाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं और वो पूरी तरह से केवल एंड केवल जेबें भरने का काम करते हैं, पैसा कमाने का काम करते हैं राजनीति के माध्यम से। मैं चाहता हूँ वहाँ जो किसान कौमें हैं उनको राजनीति में आना चाहिए, राजनीतिक चेतना उनमें जागृत करूँ, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले ताकि वो किसानों की भलाई के लिए काम करे। विधानसभा लोकसभा में जाए तो वो किसानों की बात रखे। बीमा एक बहुत बड़ी समस्या है इलाके में। समर्थन मूल्य को कांटे की घोषणा होती है, लेकिन कांटे तब लगते हैं जब किसान माल बेच चुका होता है। किसानों को लेकर बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग राजनीति में, जो जैसे मैं चाहता हूँ अमराराम जाट, जो उनको मैं बहुत वो पसंद करता हूँ, अच्छा, कामरेड अमराराम जाट को, वो किस तरह से किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे हाड़ौती में भी हमारा है कि जैसे वहाँ सबसे ज़्यादा धाकड़ समाज है। धाकड़ समाज बहुत बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी एक भी टिकट उनको एमएलए का कांग्रेस नहीं देती।
माली समाज वहाँ बहुत बड़ी संख्या में है, उनको एक भी टिकट कांग्रेस नहीं देती। जिनका वोट नहीं है उनको पार्टियां टिकट देती हैं, वो बनते हैं। तो मैं उनको जगाने का काम कर रहा हूँ और उसमें कहीं ना कहीं जागृति भी आ रही है।